मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अभी तक मिसलेनियस के जितने भी एग्जाम्पल किए हैं या 13.5 तक एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन किए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जरा समझते हैं बड़े प्यार से। क्या द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ शूटर हिटिंग अ टारगेट, एक शूटर है वो टारगेट को हिट कर देता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या 3/4। अच्छा जल्दी से ये देख लो कि टारगेट को जो हिट कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। प्रोबेबिलिटी पूछी किसकी गई है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट, हिटिंग अ टारगेट की ही प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो हिटिंग अ टारगेट को सक्सेस मान लिया करो। ये मैंने एकदम सिंपल मेथड बताया था आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर इसको आप फेलियर मानोगे ना तो भी आंसर आएगा, बहुत ही उल्टा पुल्टा हो जाएगा वो। ठीक है सर, तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो हम कर देते हैं हिटिंग अ टारगेट, हिटिंग अ टारगेट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या 3/4। पक्की बात है, जो टारगेट हिट नहीं कर पा रहा तो 1 माइनस मतलब 1/4। चलिए, हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट ही और सी फायर। अच्छा इंपॉर्टेंट क्यों है ये? कह रहे बताओ वो शूटर कितनी बार ट्राई करे, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स हमको नहीं पता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स हमको नहीं पता है, तो लेट नंबर ऑफ ट्रायल्स हमने यहाँ पे n कंसीडर कर लिया, x ले लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं नंबर ऑफ टाइम मस्ट ही सी फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कम से कम एक बार हो या एक से ज़्यादा हो वो भी चलेगा, ये बात करना चाह रहे हैं इसकी। समझो, कह रहे हैं कम से कम कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स वो करे कि कम से कम एक बार तो वो एटलीस्ट वंस का मतलब एक बार हिट कर दे तो भी चलेगा, 2 बार 3 बार अप टू सो ऑन। ये जो प्रोबेबिलिटी है कम से कम एक बार हिट करने इज मोर देन 0.99, कि वो कम, अभी तक क्या होता था, प्रोबेबिलिटी पूछी जाती थी कि भैया बताओ कि वो कम से कम एक बार हिट कर दे, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। वो हमको पहले से ही गिवन है, प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि वो पहले से ही गिवन है कि 0.99 है, बट ये होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने, ऐसा कितने, जैसे 10 बार मारे, 5 बार, 20 बार, कितनी बार करे कि एटलीस्ट वंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.99 हो जाए। तो चलो एक बात सुनो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस पी एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखो जिन लोगों ने 13.5 नहीं पढ़ी होगी उनको दिक्कत आ रही, तो जल्दी से रफली से एक बात बता दें कि x बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी, x बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी और x बराबर 2 की अप टू सो ऑन एन टाइम की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1 होता है। हमसे बोला गया है कि कम से कम एक बार या उससे ज़्यादा, इन सब की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो एक काम ना करो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 से इसको माइनस कर दो, एक ही तो बात है बस, 0.99। तो चलिए, अच्छा 1 माइनस फॉर्मूला क्या होता है, n तो n ही है, सी x कितना है 0, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 3/4, इसकी पावर आएगी 0, और जो फेलियर होता है 1/4, इसका इनका माइनस, तो n आ गया इज ग्रेटर देन 0.9। दी हमारी इक्वेशन आ गई। अब बस क्लास 11th का चैप्टर 6 वाला कंसेप्ट लगेगा। तो चलिए देखते हैं, 1 माइनस n सी 0 1 हो गया, किसी की पावर 0 है, ये भी 1 हो गया, क्या बचा 1/4 की पावर n। अब देखो यार क्लास 11, अब यहाँ सब हमको तो n फाइंड करना ना, तो सबसे पहले यहाँ से 1 हटाओ, तो 1 हटाने क्या कि -1 इधर भी प्लस कर दिया और -1 हमने इधर भी प्लस कर दिया। माइनस का कोई भी नंबर प्लस या माइनस करते साइन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो ये तो कैंसिल हो गया, इधर बचा माइनस और इधर माइनस का 0.01। अब देखो भैया माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, जैसे ही माइनस साइन हटता है साइन पलट जाता है। अब आप कहेंगे सर कैसे? एक बात सुनो, माइनस का 2 बड़ा है कि माइनस का 3 बड़ा है? आप कहेंगे सर माइनस का 2 बड़ा है, सही बात है, माइनस हटाओ, अब कौन बड़ा हो गया? 3 बड़ा हो गया, तो साइन पलट जाता है, माइनस जैसे ही हटता है साइन पलट जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पे होगा, तो 1/4 की पावर n, साइन ये हो गया 0.01। अच्छा एक चीज़ और बताओ, 1/2 बड़ा है या 1/4? सही बात है सर, 1/2 बड़ा है, लेकिन जब इसका रेसिप्रोकल आप करोगे 2 ऊपर जाएगा और ये, तो अब सर कौन सा बड़ा है? फिर साइन पलट जाएगा, मतलब किन्हीं 2 नंबर्स का अगर रेसिप्रोकल करते हैं ना तो भी साइन पलट जाता है। तो अब ये क्या होगा, अगर इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, अगर हम इसका उल्टा करते हैं तो ये क्या होगा, 4 की पावर n, साइन पलट जाएगा दिस और 1/0.01। ठीक है सर, पॉइंट हटाया, ऊपर 2 0 बढ़ गया, मतलब ये कंडीशन आ गई।
अब एक बात सुनो यार, एक बात सुनो, कह रहे 4 की पावर n की जो वैल्यू हमेशा 100 से बड़ी है, तो एक बात सुनो, n की वैल्यू 1 रखोगे या 2 रखोगे या 3, चेक करके देख लो जल्दी से। जब n की वैल्यू 1 रखोगे, 4 की पावर 1 4, तो ये तो कंडीशन ट्रू नहीं ना, 4 तो छोटा है। 2 रखोगे 4 4 जा 16, ये भी नहीं चलेगा। 3 रखोगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये भी नहीं चलेगा। और अगर 4 रखा, 4 की पावर 4 4 4 16 256, ये कंडीशन हो गई। मतलब n की जो वैल्यू है ना वो 4 5 6 7 8 अप टू 100 कुछ भी हो सकती है। तो कह रहे हैं भैया कि कम से कम उसको आदमी को ना 4 बार तो ट्रायल करना ही पड़ेगा, तभी वो एक बार मार पाएगा, तब उसकी प्रोबेबिलिटी 0.99 से कम 4 बार मस्ट, कि 4 तो बार से ट्राई करना, 5-6 बार करता रहे और अच्छी बात है। तो 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, कोई डाउट होगा सोच, नहीं यार डाउट तो नहीं होगा यार। एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ और देखो मैं क्लियर करूँ, कोशिश हर कोई टीचर यही करता है कि जो भी उसने पढ़ाया बच्चे को 100% समझा। बट होता क्या यार, मेरे लिए तो जो स्टूडेंट है वो एक कैमरा है, मैं इसकी तरफ देख कर ही सोचता हूँ कि हाँ एक क्वेश्चन से पहले समझ सकता हूँ कि बच्चों के दिमाग में क्या क्या डाउट्स आ सकते हैं। कोशिश करते हैं उसको पहले से ही यहाँ पर बोल दिया जाए। फिर भी अगर दिक्कत है, कोई भी अगर आपको लगे सर ये चीज़ थोड़ी सी कम समझ है, तो कमेंट पक्का आप लोग कर दिया करो, उस पर ध्यान दिया जाएगा, ऐसा नहीं इग्नोर कर दिया जाए। तो अगर कोई, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे भी एग्जाम आने वाले हैं आप लोगों, ठीक है। चलिए।